पिछले 2 वर्षों में जब सारा संसार कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त था, तब हमारे महान भारत देश की क्षमताएं और सनातन परंपराएं समूचे संसार को विस्मित कर रही थी। आज हर देश हमारी सनातन संस्कृति के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को जानने को आतुर है। इसमें भी सबसे अधिक उत्सुकता ओम शब्द और उसकी ध्वनि को लेकर है। विदेशी वैज्ञानिक संगठन, यहाँ तक कि नासा भी इसका रहस्य जानने को दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और इस अलौकिक शब्द का रहस्य जानने को अधीर हैं। दरअसल ओम सनातन धर्म का प्रतीक है। हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उच्चारण ओम ध्वनि से ही प्रारंभ होता है। ओम का चिन्ह भी अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी है। यह वह चिन्ह है जो व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य को करने से पहले बनाता है। ओम की ध्वनि के 100 से भी ज्यादा अर्थ दिए गए हैं। ओम का न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत, यह समस्त जगत के निर्माण की अवस्था का प्रतीक है। ओम मंत्र ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। ओम का यह रहस्य हम वेदों और उपनिषदों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आजकल की व्यस्त जीवन शैली के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण आज हम आपके समक्ष ओम मंत्र का यह गूढ़ रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ओम मंत्र के चमत्कारी रहस्य को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर अंत तक सुने और समझे। ओम मंत्र के जाप से अनेक चमत्कार होते हैं। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार ओम ध्वनि को समस्त मंत्रों का सार कहा गया है। इसके उच्चारण मात्र से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने तपस्या और ध्यान की असीम गहराइयों में उतरकर ओम ध्वनि के ज्ञान को जाना और जगत को बताया कि ओम ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का टकराव, इसको अनहद भी कहते हैं। ओंकार ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड और जगत के कण-कण में अनावृत जारी है। जब तपस्वियों और ऋषिमुनियों ने ध्यान की अवस्था में अनुभव किया कि कोई ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के बाहर भी और भीतर भी हर कहीं हर जगह वही ध्वनि निरंतर जारी है और सुनाई दे रही है, उस ध्वनि को सुनते रहने से मन और शरीर को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। इसी कारण ऋषिमुनियों ने ओम मंत्र की महिमा का बखान किया है। हम जैसे साधारण मनुष्य उस दिव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो कोई भी ओम ध्वनि का निरंतर उच्चारण और इस मंत्र की साधना करता है, वह जानता है कि उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता रहता है। ओंकार ध्वनि को अपने भीतर सुनने के लिए पूर्णतया ध्यान और मौन का होना आवश्यक है, ताकि मन की ध्वनि को सुना जा सके। वेदों और पुराणों के अनुसार जो भी उस दिव्य ध्वनि को सुनने लगता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा को पाने का सीधा और सरल तरीका ओम ध्वनि का उच्चारण ही है। बिना ओम लगाए किसी मंत्र का उच्चारण करने पर मंत्र निष्फल हो जाता है। मंत्र के आगे ओम का उच्चारण मंत्र की शक्ति को दोगुना कर देता है। ओम शिव है और मंत्र है शक्ति रूप, इसलिए इन दोनों का एक साथ उच्चारण मंत्रों को सिद्ध और शक्तिशाली बना देता है। समस्त श्लोकों, उपनिषद, गायत्री मंत्र, यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र, सहस्त्रनाम, भगवान की प्रार्थना में पढ़े जाने वाले मंत्र ओम ध्वनि से ही प्रारंभ होते हैं। ओम की महिमा का वर्णन कठोपनिषद में इस प्रकार दिया गया है कि यमदेव नचिकेता से कहते हैं कि वेदों ने जिस मंत्र की महिमा गाई और तपस्वियों ने तपस्या कर जिस शब्द का उच्चारण किया, उस ओम नाम की चमत्कारी शक्ति को मैं तुम्हें सार रूप में बतलाता हूँ। हे नचिकेता, सभी वेदों का सार, तपस्वियों का वचन, ज्ञानियों का अनुभव केवल ओम ही है। ओम ही परब्रह्म है। वेदों के अनुसार ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है, जिसके प्रयोग से हम जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाले अगर ओम मंत्र का उच्चारण एकाग्रता से और नियमित रूप से करें तो उन्हें अवश्य ही चमत्कारी फल की प्राप्ति होगी।